सुप्रभात प्रिय परिवार, कैसे हैं छात्रों। आशा है आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। मैं आपकी अध्यापिका सविता हाजिर हूँ हमेशा की तरह आपका बहुत प्यार से आवाहन करने के लिए। थोड़ा सा प्रयास और चाहिए बस। सच में आपकी कोशिशें प्रणम्य हैं। माँ सरस्वती का वरद हस्त आप पर यूं ही बना रहे, हम सबकी बुद्धि यूं ही निरंतर तीक्ष्ण और खरी करती रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सबको। बोर्ड की परीक्षाएं करीब आते ही आवश्यक होती है त्वरित पुनरावृत्ति की सरल युक्तियां, जिससे आप लोग पाठ्यक्रम में निहित प्रकरणों और उनकी अवधारणाओं को गहराई से आत्मसात कर सकें। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 12वीं के अभिव्यक्ति और माध्यम के पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्रों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। कक्षा 12वीं अभिव्यक्ति और माध्यम प्रश्न उत्तर। पहले परीक्षा प्रश्न पत्र फॉरेन 09 केंद्रित को ले लेते हैं। पहला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम प्रिंट माध्यम की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय क्यों है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुविधा का 24 घंटे उपलब्ध होना पढ़ने, सुनने, देखने तीनों की सुविधा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम प्रिंट माध्यम की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। पीत पत्रकारिता का क्या आशय है। पत्रकारिता मिशन है, लेकिन जब लाल फीता शाही के समर्थन, भ्रष्ट लोगों को सुरक्षा चक्र देने, अश्लीलता को प्रोत्साहित करने और किसी को ब्लैकमेल करने के लिए खबरों को आधार बनाया जाता है, तो उसे पीत पत्रकारिता कहते हैं। इंट्रो से आप क्या समझते हैं। पत्रकारिता में पहले अनुच्छेद को इंट्रो कहते हैं। इसमें कब, कहाँ, कौन, कैसे के माध्यम से घटना की संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। उत्तर, जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ सटीक मुहावरों का प्रयोग भी किया गया हो। प्रश्न 5, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस साइट को जाता है। उत्तर, rediff.com। इंटरनेट पत्रकारिता के बहुत लोकप्रिय होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। उत्तर, इससे न केवल समाचारों का संप्रेषण, पुष्टि या सत्यापन होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है। उत्तर, उल्टा पिरामिड शैली। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर क्या है। उत्तर, बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता को उस क्षेत्र के विषय में सामान्य जानकारी या दिलचस्पी होना पर्याप्त है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों, समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत लोकप्रिय होने का क्या कारण है। उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध होना, पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए संपादन के किन्हीं 2 सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। यहाँ 2 सिद्धांत देने हैं, वैसे यहाँ पर मैं आपको 5 सिद्धांत बता रही हूँ। पहला, तथ्यों की शुद्धता एक्यूरेसी, वस्तुपरकता ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता फेयरनेस, संतुलन बैलेंस, स्रोत सोर्सिंग एट्रीब्यूशन। पत्रकारिता में साक्षात्कार का महत्व समझाइए। उत्तर, जिस व्यक्ति से साक्षात्कार किया जाना हो, पहले उसके बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का साक्षात्कार कर हम उसके बारे में ठोस जानकारी तथ्यों के आधार पर दे सकते हैं। साक्षात्कार को रिकॉर्ड भी किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति अपनी कही हुई बातों को गलत नहीं ठहरा सकता।
कंप्यूटर के लोकप्रिय होने का एक प्रमुख कारण बताइए। उत्तर, कंप्यूटर के बटन दबाते ही हम कुछ ही समय में विश्व भर के समाचारों को जान सकते हैं, दुनिया भर की चर्चाओं परिचर्चाओं में शरीक हो सकते हैं, घर बैठे ही विश्व स्तर के समाचारों को जान सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में नियमित अपडेटेड साइटों का नाम बताइए। उत्तर, भारत में नियमित अपडेट साइटें हैं एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि। भारत में समाचार पत्रकारिता का प्रारंभ कब और किससे हुआ? भारत में समाचार पत्रकारिता का आरंभ सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से हुआ। किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम बताइए जिनके वेब संस्करण इंटरनेट पर प्राप्त हैं। उत्तर, दैनिक जागरण और अमर उजाला समाचार पत्रों के वेब संस्करण इंटरनेट पर प्राप्त हैं। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की किन्हीं दो संस्थाओं के नाम लिखिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रेडियो समाचार की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रेडियो समाचार मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है। रेडियो समाचार लेखन की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित है। फीचर क्या है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। आइए अगला प्रश्न पत्र लेते हैं। मुद्रण माध्यम प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आने वाले दो माध्यमों का उल्लेख कीजिए। पहला समाचार पत्र, दूसरा पत्र पत्रिकाएं। फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या आशय है? उत्तर, कोई भी बड़ी खबर कम शब्दों में और खबरों को रोककर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाना फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है। व्यापार कारोबार की भाषा की एक विशेषता लिखिए। चांदी लुढ़की या सेंसेक्स आसमान पर आदि विशेष भाषा का प्रयोग किया जाता है। अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? सीमित या कम समय के लिए काम करने वाला पत्रकार। इन्हें प्रकाशित सामग्री के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग की एक प्रमुख विशेषता लिखिए। घटना और घटना के महत्व का स्पष्टीकरण, रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के क्षेत्रों में प्राथमिकता। अगला प्रश्न पत्र ले लेते हैं। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उच्चारण में जटिल शब्द ना हो, पर्याप्त हाशिया दोनों तरफ हो यानी कि मार्जिन इक्वली छोड़ी गई हो, 1 से 10 तक अंक शब्दों में हो, प्रतिशत और डॉलर को शब्दों में प्रतिशत और डॉलर लिखा जाए आदि। उल्टा पिरामिड का आशय स्पष्ट कीजिए। उल्टा पिरामिड समाचारों का ढांचा है जिसमें आधार ऊपर, शीर्ष नीचे होता है, क्रम होता है, समापन, बॉडी, मुखड़ा। खोजी पत्रकारिता का क्या आशय है? भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ी आदि को उजागर करने वाली पत्रकारिता। फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहा जाता है? जो किसी एक पत्र से संबद्ध नहीं होता, किसी भी पत्र के लिए लिखता है और पारिश्रमिक पाता है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस भारतीय वेबसाइट को जाता है? तहलका.com। अगला प्रश्न पत्र देख लेते हैं। प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकों में छपी जनसंचार सामग्री। मुद्रित माध्यमों प्रिंट माध्यम की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। समाचार पत्रों की रिपोर्ट में स्थायित्व होता है। एक बार समझ ना आने पर दोबारा या तीसरी बार रिपोर्ट को पढ़ा जा सकता है। इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक सृजनात्मक लेखन का अंतर बताइए।
पत्रकारीय लेखन में पत्रकार पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में चिंतन के जरिए नई रचना का उद्भव होता है। विशेष रिपोर्ट के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। एक खोजी रिपोर्ट, दूसरी इन डेप्थ रिपोर्ट, तीसरी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। संपादकीय लेखन क्या होता है? समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर संपादक द्वारा स्तंभ लिखा जाता है, एडिटोरियल। संपादकीय लेखन ही समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है, वही समाचार पत्र की पहचान है। संपादकीय के माध्यम से किसी घटना या समस्या के बारे में विचार व्यक्त कर सकते हैं तथा अपना सुझाव दे सकते हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र अगला ले लेते हैं। जनसंचार में मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है अथवा मुद्रित माध्यम को स्थायी माध्यम क्यों कहा जाता है? उत्तर, मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता उसके छपे शब्दों के स्थायित्व की है। विशेष रिपोर्ट के लेखन में किन बातों पर अधिक बल दिया जाता है? विशेष रिपोर्ट के लेखन में गहरी समझ होनी चाहिए। दूसरा, भाषा शैली पर अधिकार होना चाहिए। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य सूचनाओं को लिखा जाता है। इसमें क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि शुरू में ही आ जाता है। इसमें कोई निष्कर्ष नहीं होता। समाचार और फीचर के बीच में अंतर स्पष्ट करें। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या को आधार बनाकर किया जाता है। इसमें पहले इंट्रो, फिर बॉडी, फिर समापन होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने का होता है। पत्रकार की लेखन शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पत्रकार की लेखन शैली सरल, सुबोध एवं भाव या विचारों की स्पष्टता वाली होनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से कठिनता नहीं होनी चाहिए। लेखन शैली में रोचकता होनी चाहिए। समाचार पत्र पाठकों के लिए रोचक बन जाए। विशेष रिपोर्ट क्या होती है? विज्ञान, अनुसंधान एवं अन्वेषण के क्षेत्र में की गई पत्रकारिता विशेष रिपोर्ट कहलाती है। इसमें स्टिंग ऑपरेशन यानी कि खोजी पत्रकारिता का उल्लेख होता है। यह तथ्यात्मक रिपोर्ट होती है विद प्रूफ्स। इसमें काल्पनिकता नहीं होती। पत्रकारिता की भाषा में बीट किसे कहते हैं? पत्रकारिता की भाषा में बीट का अर्थ है लेखन व रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र। विशेष लेखन के किन्हीं 3 क्षेत्रों का नाम उल्लेख कीजिए। एक, विज्ञान तकनीकी का क्षेत्र, खेल जगत का क्षेत्र, पत्रकारिता का क्षेत्र। अगला प्रश्न पत्र ले लेते हैं। स्तंभ लेखन का क्या तात्पर्य है? विचार परक लेखन का एक रूप जो नियमित रूप से समाचार पत्र या पत्रिका में स्थान विशेष पर छपता है। संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता? संपादकीय पत्र पत्रिका विशेष का दृष्टिकोण होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। अंशकालिक संवाददाता किसे कहा गया है? अंशकालिक संवाददाता वह होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष की घटनाओं की सूचना या जानकारी देने के लिए समय समय पर वहां पहुंचते हैं जहां से संबंधित घटना अथवा समस्या होती है। हिंदी में प्रकाशित होने वाली किन्हीं 4 राष्ट्रीय समाचार पत्रों का नाम लिखिए। एक, दैनिक जागरण, दूसरा दैनिक भास्कर, तीसरा दैनिक हिंदुस्तान, चौथा नव भारत टाइम्स आदि। अगला प्रश्न पत्र ले लेते हैं। संसार में मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर, चीन से। समाचार लेखन के 6 कक्कार कौन से हैं? उत्तर, किसी समाचार को लिखते समय
प्रमुख सूत्र हैं क्यों, कैसे, क्या, कौन, कब, कहाँ। इन सूत्रों के आधार पर किसी भी समाचार को संपूर्ण जानकारी के साथ लिखा जाता है। फीचर लेखन शैली की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, फीचर की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होनी चाहिए। एक अच्छे फीचर को रोचक बनाने के लिए उसमें फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स का होना आवश्यक है। हिंदी के प्रसारण करने वाले किन्हीं 2 समाचार चैनलों के नाम लिखिए। उत्तर, आज तक, स्टार न्यूज़, जी न्यूज़, NDTV आदि। विशेषीकृत रिपोर्टिंग की एक विशेषता लिखिए। आमतौर पर विशेष रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। कई बार यह फीचर शैली में भी लिखी जाती है। प्रश्न पत्र केंद्रित 9 ले लेते हैं। पेज 3 पत्रकारिता का तात्पर्य क्या है? पेज 3 पत्रकारिता में फैशन, अमीरों की बड़ी बड़ी पार्टियों, महफिलों तथा लोकप्रिय लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। यह समाचार पत्र के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होती है। डेडलाइन क्या है? समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? लोगों में जिज्ञासा की भावना का पल पल बलवती होना ही पत्रकारिता का मूल तत्व है। जनसंचार के प्रचलित माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? उत्तर, प्रिंट माध्यम। रिपोर्ट लेखन की भाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। रिपोर्ट लेखन की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, टीवी पत्रकारिता में बाइट का अर्थ है कथन। जब एंकर सूचना के साथ किसी प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति का कथन या बातचीत भी दिखलाता है तो उसे एंकर बाइट कहते हैं। इससे समाचारों की प्रामाणिकता बढ़ती है। भारत का पहला छापाखाना कहाँ और कब खुला? भारत का पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या आशय है? कोई भी बड़ी खबर कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाना। प्रस्तुति सविता खोसला। नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। चलते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।